ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। अब तो अडानी को मोदी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गौतम अडानी को लेकर कुछ ऐसा सामने आ गया है जो ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि क्या अब गौतम अडानी जो अभी तक बचते चले आ रहे थे, अब क्या उनका फंसना वाकई तय है? क्या उनकी जांच होनी तय है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब मोदी भी अडानी को नहीं बचा पाएंगे? इस खबर के जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी हाँ, विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने अडानी मुद्दे पर जो खुलासा किया है, ये खुलासा राजनीति जगत में तहलका मचा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, खुलकर चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से गौतम अडानी विपक्षी पार्टियों के आगे अब झुकते चले जा रहे हैं, क्या यह इशारा करता है कि मोदी सरकार भले ही सत्ता में है, भले ही केंद्र सरकार की पावर बढ़ी है, लेकिन वो अडानी को बचा पाने में बहुत मुश्किल हो रही है उन्हें, क्योंकि विपक्ष का लगातार जो खुलासा हो रहा है अडानी को लेकर, ये जाहिर तौर पर बताता है कि आने वाले वक्त में गौतम अडानी की मुश्किल तो बढ़नी तय है ही, लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार जो उनकी ढाल बनकर खड़ी हुई थी, वो अब ढाल टूटती नजर आ रही है। यानी कि जो किला बनाया था मोदी सरकार ने अडानी को बचाने के लिए, वो ढहता चला जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता के हाथ जो सबूत लगे हैं, इस सबूत को अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। केजरीवाल जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया।
तो लो जिसका डर था वही हुआ कि गौतम अडानी के खिलाफ मिल गए हैं नए सबूत और अब कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होना तय है, कोर्ट में इस मुद्दे पर जांच होना तय है। और जेपीसी जांच को लेकर यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिस कमेटी को लेकर विपक्ष बहुत पहले से कह रहा था, क्या वाकई ये कमेटी अगर बैठ जाती है, वाकई अगर इस कमेटी का गठन हो जाता है तो आने वाले वक्त में क्या विपक्षी अडानी पर एक बड़ी जीत होती नजर आएगी। और इतने महीनों से जो लड़ाई अडानी लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ाई ये जाहिर तौर पर नहीं बताती है कि अब विपक्ष जीत के नज़दीक है, तो मोदी सरकार अब बहुत ज़्यादा परेशान होती नजर आ रही है और अडानी को बचाने के चक्कर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं अपनी नकली फर्जी को डिग्री को लेकर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फर्जी डिग्री को लेकर जिस तरीके से फंसे, उस पर भी विपक्ष का कहना है कि जांच होनी चाहिए पीएम मोदी की डिग्री पर। तो क्या अब कई बड़ी जांचें होंगी, पहली जांच पीएम मोदी की डिग्री को लेकर और दूसरा अडानी को लेकर। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।